बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कैरी के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये ड्रिंक बनती है और आजकल बहुत वायरल भी है, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। तो गर्मियों के मौसम में ये ठंडा ठंडा शरबत पीने का मज़ा ही और है। और आजकल कैरियाँ भी आई हुई हैं, तो इसके लिए हमने आधा किलो कैरी ली है। कच्ची कैरी आपने लेनी है और इसका हमने छिलका अच्छे से उतार लेना है तमाम कैरियों का। और इसका हमने जो पल्प है वो हम इस्तेमाल करेंगे और गुठली को हम वेस्ट कर देंगे। तो तमाम कैरियों को हम इसका पल्प उतार लेंगे। तो वेस्ट होने के बाद इसका छिलका उतरा है, गुठली निकलने के बाद तकरीबन इनका वज़न 350 ग्राम रह गया है। यानी कि पहले आधा किलो थी, फिर इसके बाद ये 350 ग्राम रह गई हैं छिलका और गुठलियाँ निकालने के बाद। तो अब हम इसको कुक करेंगे। तो मीडियम आंच के ऊपर एक पैन में हमने आधा कप पानी का लिया है और इसके अंदर हमने 350 ग्राम जो कैरी हमारी बन गई थी इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और 20 मिनट इसको कवर दे के हमने ना पकाना है। और उसके दरमियान में एक दो दफ़ा हमने इसको अच्छे से चेक भी करना है और मिक्स भी करते जाना है। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें बड़े अच्छे से ये इसका पल्प जो है वो नरम हो गया है। हम इसकी मदद से ना चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर भी इसके अंदर ना कोई बाल वगैरह रह जाते हैं, तो इसके लिए हम इसके रेशे को बिल्कुल स्मूथ सा और बिल्कुल जो फाइन सा है वो इसका पेस्ट हम निकाल लेंगे और छन्ने की मदद से तमाम पेस्ट हम इसका फाइन कर लेंगे। और ये देखें जो रेशे वगैरह रह गए हैं ये हम ना वेस्ट कर देंगे। और इसको एक साइड पे करके साथ ही हमने एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते खाली लेने हैं। टहनियाँ इसकी हमने यूज़ नहीं करनी। तो आधा कप पानी इसके अंदर डालेंगे तो इसको अच्छे से हम इसको पीस लेंगे ताकि इसका एक पेस्ट और मिक्सर सा बन जाए। और ये पत्ते ये भी हम स्ट्रेन करके इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। पत्तों को हम वेस्ट कर देंगे और ख़ाली इसका मिक्सचर और शरबत ही हमें चाहिए जो इसके हमने अंदर ऐड कर देना है। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और चूल्हे के ऊपर दोबारा से हमने एक पैन को रख लेना है और एक कप मीडियम आंच के ऊपर हमने आधा कप पानी का लिया है। और पानी के अंदर हमने तकरीबन 300 ग्राम शुगर है। आप शुगर नहीं तो मिश्री भी ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर बड़ा अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर उसका आता है। तो मैंने चीनी ही इस्तेमाल की है। तो इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर बस इसको जस्ट पिघलाना है चीनी के, ताकि क्रिस्टल जो हैं जो वो है पिघल जाए। और इसको हमने कोई एक तार दो तार का शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, ओनली इसको हमने सिर्फ ना पिघलाना है। और जैसे ही हमारा शीरा तैयार हो जाए जो हमने पल्प और पुदीने का पानी इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मीडियम टू लो आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट पकाना है। और यह तब तक आप पकाएं जब तक ये थिक ना हो जाए। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे ताकि इसके फ्लेवर को और भी चार चांद लग जाएं। तो इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस के लिए हैं ताकि ये ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज ना हो जाए और चीनी दोबारा से जमनी स्टार्ट ना हो जाए। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काला नमक का हमने ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है वो इसके अंदर ऐड कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये थोड़ा सा ग्रीन कलर फूड कलर का मैंने लिया है क्योंकि कैरियों का ग्रीन कलर होता है और ये ऑप्शनल है, खाली इसकी खूबसूरती के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है ताकि देखें कलर कैमरे में फिर ज़्यादा अच्छा इसका आता है। वैसे तो वो उसका बिल्कुल वाइट सा कलर आएगा जो कैरियों का है। तो ये जस्ट इसके कलर के लिए होता है। तो आप इसने 1 से 2 मिनट इसको पका लें और इसको बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाता है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं और इस्तेमाल करें इसको। अब हम इसकी तैयारी के लिए इसको 2 चम्मच हमने इसका पल्प लेना है कैरी का और ग्लास में डाल के इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ डालें और ऊपर से ठंडा पानी डालें। तो यकीन माने गर्मी के इस मौसम में आपको ठंड पड़ जाएगी। ये ठंडा ठंडा शरबत पी के आप इसको ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।